आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आप जान लीजिए। बाबा बागेश्वर पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दान के पैसे से सोसाइटी बनाने का आरोप बाबा बागेश्वर पर है। 15 से 17 लाख में बेचे जाएंगे ये फ्लैट्स। 1000 फ्लैट्स बेचने का प्लान भी बाबा बागेश्वर ने तैयार किया है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है और खुलासा ऐसा कि अलग तरीके से सोसाइटी वो बनाना चाहते हैं। बाबा बागेश्वर जो दान में मिले पैसे हैं उनसे सोसाइटी बनाने की बात सामने आ रही है और 15 से 17 लाख में बेचे जाएंगे यहां पर बनने वाले फ्लैट्स। 1000 फ्लैट्स बेचने का यहां प्लान भी धीरेन्द्र शास्त्री का है, जो कि सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री जो कि अलग अलग मसलों को लेकर अभी तक चर्चाओं में रहे हैं, एक के बाद एक बयान भी उनके अलग अलग मुद्दों पर सामने रहते हैं। पर्ची वाले बाबा भी उन्हें कहा जाता है, जो पर्ची निकाल कर मन की बात जान ले या फिर प्रॉब्लम्स का समाधान दे दें। और अब धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। ये सोसाइटी बनाने का आरोप है और यहाँ फ्लैट्स बेचने का भी आरोप है, यानी कि 15 से 17 लाख में यहाँ पर फ्लैट्स बेचे जाएंगे और 1000 फ्लैट्स बेचने का प्लान धीरेन्द्र शास्त्री का है। रिपोर्ट देखिए। बाबा बागेश्वर पर बहुत बड़ा खुलासा। दान के पैसे से बिल्डर बनेंगे बाबा। बाबा का अपना सपना मनी मनी। धर्म के नाम पर धंधे का मॉडल। गांव हिंदू, पैसा छापना बाबा का केंद्र बिंदु। वो बाबा जो कलम उठाकर लोगों का भविष्य कागज पर उकेरने का दावा करते हैं। वो बाबा जो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उन बागेश्वर बाबा को लेकर इंडिया न्यूज पर बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। एक ऐसा खुलासा जिसकी परत दर परत खुलते ही आपके भी होश ठिकाने लग जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंडिया न्यूज पर ऐसा क्या चलने वाला है जिससे बाबा के एक बड़े कारनामे का खुलासा होगा। दरअसल बाबा बागेश्वर एक रिहायशी कॉलोनी बनाने जा रहे हैं। भले ही इसे हिंदू ग्राम नाम दिया जा रहा हो, लेकिन लगता है बाबा ने इसी के साथ बड़ा बिल्डर बनने का सपना देख लिया है। जमीन बागेश्वर धाम की, जिस पर लोग अपने घर के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देंगे। बाबा पैसा कमाएंगे और करोड़ों में कमाएंगे। परिकल्पना के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जो कमेटी है उस कमेटी से आप संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जो निर्माण कार्य में खर्च होगा वो तुम्हें ही अपनी जेब से देना पड़ेगा, हम तो दे नहीं सकते हैं। पहली रिहायशी कॉलोनी 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए जमीन का भूमि पूजन हो चुका है। 1000 परिवारों के लिए ये रिहायशी कॉलोनी बनाई जाएगी। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति ने इसके लिए जमीन मुहैया कराई है। रिहायशी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अनुबंध साइन करना होगा। लोग जिस मकान में रहेंगे वो उसे बेच नहीं पाएंगे, यानी एक बार घर खरीदने के बाद आप उसका क्रय विक्रय नहीं करेंगे। इंडिया न्यूज ने जब मामले की पड़ताल को आगे बढ़ाया तो कुछ और जानकारियां भी सामने आई। कुछ ऐसी जानकारियां जो संकेत देती हैं कि बाबा अब बिल्डर बनने की राह पर चल पड़े हैं। हमें जो अब तक और जानकारियां मिली उनके मुताबिक कॉलोनी में 3 तरह के आवास होंगे। अलग अलग फ्लोर में होने की वजह से कीमतें अलग अलग होंगी। ग्राउंड फ्लोर की कीमत 17 लाख रुपए, फर्स्ट फ्लोर की कीमत 16 लाख रुपए, सेकंड फ्लोर की कीमत 15 लाख रुपए। बुक करने के 12 महीने के भीतर फ्लैट मिलेगा। फ्लैट बुक करने के लिए शुरुआत में 5 लाख रुपए देने होंगे। 5 लाख रुपए जमा करने के बाद बाकी राशि 12 महीनों में चुकानी होगी। पूरा पैसा जमा होने के बाद परिवार को चाबी सौंपी जाएगी। फ्लैट के स्वामित्व का निर्धारण अनुबंध के माध्यम से होगा। बाबा बागेश्वर ने जैसे ही इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया तो पहले ही दिन 2 परिवारों ने अपनी बुकिंग दे दी है। अब जरा इसे कुछ इस तरह समझिए। कुल मिलाकर 1000 फ्लैट। एक फ्लैट की औसत कीमत 16 लाख रुपए। 1000 गुणा 16 यानी 16 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर पैसा छापने के लिए बाबा ने बड़ा सॉलिड प्लान तैयार कर दिया है। जमीन बागेश्वर धाम की, पैसा आपका, करोड़ों में कमाई होगी बाबा की। यूं समझ लीजिए बाबा की चांदी ही चांदी। तो सवाल यह है, क्या सच में दान के पैसे से बाबा बिल्डर बनने जा रहे हैं? आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हुए एक बड़ा अपडेट जानिए। इंडिया न्यूज की खबर का हुआ है बड़ा असर। धीरेन्द्र शास्त्री पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का बयान सामने आया है। तहसील बनाने की शक्ति कैबिनेट की होती है
और अब उन्होंने कहा कि क्या कथावाचकों को भी ये शक्ति मिल गई है, सरकार पूरे मामले की जांच करे। यानी कि यहाँ बिल्डर बनने की कोशिश में अगर धीरेन्द्र शास्त्री हैं तो इसको लेकर अब विपक्ष भी एक्टिव हो गया। कांग्रेस ने सवाल उठाए, भूपेंद्र गुप्ता कह रहे हैं सरकार इस पूरे मामले की जांच करे। सुनिए। तो कह रहे हैं कि हिंदू तहसील भी बनाएंगे। तहसील बनाने का अधिकार तो जो है गवर्नर को होता है, मुख्यमंत्री को होता है, सरकार को होता है, कलेक्टर को होता है। तो क्या जो है हमारे जो कथावाचक हैं, क्या वो गवर्नर के पोस्ट पर सुशोभित हो चुके हैं? ये जो है मध्य प्रदेश की जनता को जाननी चाहिए। और ऐसा करने के लिए अगर इस तरह से प्लॉट बना के बेचना है तो उसके लिए कॉलोनाइजर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। तो क्या उन्होंने कॉलोनाइजर सर्टिफिकेट ले लिया है, लाइसेंस ले लिया है, उसके बाद वो आगे बढ़े? तो सरकार को ये जांच करनी चाहिए कि अगर इस तरह से किसी ग्राम को जो है बनाया जाता है तो उसमें जो है ग्राम बनने के पूर्व से अगर किसी अन्य धर्म के लोग रहवासी हैं, उनका स्वामित्व है, तो उन्हें क्या वहाँ से ज़बरदस्ती हटाया जाएगा? सरकार को इसकी जांच करना चाहिए। तो राजनीति में उतरना है तो उसमें चोला धारण करने की क्या ज़रूरत है? अनादिकाल से जो है ये इसके लिए कालनेमी होने की क्या आवश्यकता है? आए खुलेआम राजनीति में उतरें, जनता उनको समर्थन दे तो आगे बढ़ें, प्रतिनिधित्व करें लोगों का। लेकिन जो है धर्म का कपड़े पहनकर और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने की क्या काम करना, इसको जो है कहाँ तक उचित माना जा सकता है? ये तो धर्म सम्मत भी नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि भला इस तरह की शक्ति किसी के पास कैसे आ सकती है, धर्म के नाम पर यह धंधा कैसे हो रहा है, सरकार इसकी जांच करे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। सवाल कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने उठाए हैं। कह रहे हैं तहसील बनाने की शक्ति तो कैबिनेट की होती है, सरकार पूरे मामले की जांच करे कि आखिर कैसे यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास में ये शक्ति आ गई। क्योंकि खबर ऐसी है कि दान के पैसे से सोसाइटी बनाने की प्लानिंग यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की है। वहाँ पर 1000 फ्लैट्स बेचे जाने का पूरा प्लान है। 15 से 17 लाख का फ्लैट होगा और जानकारी ये भी कि उसे खरीदने के बाद आगे खरीदने बेचने की जो अथॉरिटी होती है वो यहाँ फ्लैट होल्डर्स की नहीं होगी। बाकी अलग अलग तरीके की जो खुलासे हैं वो इस खबर को लेकर सामने आ रहे हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई विपक्ष एक्टिव हो गया और कांग्रेस इस पूरे मामले पर अब सवाल उठा रही है। दान के पैसे से क्या बिल्डर बनने की प्लानिंग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि हिंदू धर्म गुरु के तौर पर और कथावाचक के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन अब खबर ऐसी कि सोसाइटी वो बनाएंगे और सोसाइटी में फ्लैट्स बेचने की उनकी प्लानिंग है। इस पर अलग अलग तरीके से कटाक्ष भी हो रहे हैं। कुछ धर्म से जुड़े हुए लोग भी हैं जो इस पर कटाक्ष करने के लिए सामने आ गए हैं। साथ ही साथ विपक्ष को तो बैठे बिठाए मिल गया है बड़ा मौका इस पर बात करने के लिए। दान के पैसे से सोसाइटी बनाने की बात और फिर उसमें फ्लैट्स को बेचे जाने की प्लानिंग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की है। यानी पैसा कमाने की ये प्लानिंग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिसको लेकर सवाल अब उठ रहे हैं। दान के पैसे से बिल्डर बनेंगे बाबा। अलग अलग फ्लोर पर होने की वजह से कीमतें अलग अलग होंगी, यानी कि एक ही कीमत के सारे फ्लैट्स नहीं होंगे। साथ ही ग्राउंड फ्लोर की जो कीमत है वो 17 लाख हो सकती है, जो जानकारी मिल रही है अभी तक की कि 17 लाख तक की उसकी कीमत होगी। फर्स्ट फ्लोर की जो कीमत होगी वो 16 लाख बताई जा रही है। अलग से एक सोसाइटी बनाएंगे और सेकेंड फ्लोर की जो कीमत है वो 15 लाख रखी गई है, यानी कि 15, 16 और फिर 17 लाख। बुक करने के लिए 12 महीने के भीतर फ्लैट मिल जाएगा, यानी कि बुक आप आज करेंगे तो 1 साल बाद फ्लैट मिल जाएगा। फ्लैट बुक करने के लिए शुरुआत में 5 लाख रुपए यानी कि एडवांस पेमेंट देना होगा। 5 लाख रुपए जमा करने के बाद बाकी जो राशि है वो 12 महीनों में चुकानी होगी। यानी 5 लाख आप पहले जमा कर दें, बाकी राशि देते रहें। पहली रिहायशी कॉलोनी में 2 साल में ये पूरी जो रिहायशी कॉलोनी है ये बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए जमीन का भूमि पूजन भी हो चुका है, यानी कि तेजी से काम आगे बढ़ भी रहा है। 1000 परिवारों के लिए ये रिहायशी कॉलोनी बनाई जाएगी।
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये प्लानिंग सामने आ रही है। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति ने इसके लिए जमीन मुहैया कराई है और इसी जमीन पर ये 1000 फ्लैट्स बनाए जाने हैं। रिहायशी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को एक अग्रीमेंट होगा जो कि साइन करना होगा और इस अग्रीमेंट में जिस तरीके से बातें लिखी गई हैं उनका अनुपालन आगे उनका पालन लोगों को करना होगा। कुल मिलाकर 1000 फ्लैट्स हैं। एक फ्लैट की औसत कीमत 16 लाख है, यानी कि नीचा जो ग्राउंड फ्लोर है उसका 17 लाख है, फिर ऊपर वाले का 16 लाख है, सेकंड फ्लोर का 15 लाख है। कॉलोनी में 3 तरह के आवास होंगे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। अलग अलग फ्लोर में होने की वजह से ये कीमतें भी अलग अलग ही होनी है। ऐसा अमूमन आप देखते भी हैं जिसमें अलग अलग फ्लोर की कीमत अलग अलग होती है, तो यहाँ भी इसी तरह की प्लानिंग है। दान के पैसे से यहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाएगी और सोसाइटी बनाने की प्लानिंग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सामने आ रही है। 15 से 17 लाख इन फ्लैट्स की कीमत रखी गई है और अग्रीमेंट भी उन लोगों से साइन कराने की बात सामने आ रही है जो इन फ्लैट्स को खरीदेंगे। आज आप बुक कराते हैं तो 12 महीने बाद आपको फ्लैट मिलेगा। शुरू में 5 लाख रुपए देने होंगे और वो जो 12 महीने होंगे उनमें जो बचा हुआ पैसा है, बैलेंस है, वो देना होगा। 5 लाख रुपए जमा करने के बाद बाकी राशि आप 12 महीनों में थोड़ा थोड़ा करके चुका सकते हैं। पूरा पैसा जमा होने के बाद परिवार को चाबी सौंप दी जाएगी, यानी कि फ्लैट सुपुर्द कर दिया जाएगा। कॉलोनी में 3 तरह के ये जो फ्लैट हैं ये बनाने की बात सामने आ रही है। बागेश्वर धाम के जो प्रमुख हैं, बाबा बागेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, उनको लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा अभी सामने आ रहा है। सवाल ये कि जो 1000 फ्लैट्स बनाने की बात है, क्या ये 1000 फ्लैट्स अपने ही अनुयायियों को दिए जाएंगे, अपने भक्तों को दिए जाएंगे? और क्या अगर भक्तों से जुड़ा हुआ ये मामला है तो क्या अपने भक्तों की अलग सोसाइटी, एक अलग जगह बसाना चाहते हैं क्या धीरेन्द्र शास्त्री? ये सवाल कई हैं ऐसे जो बने हुए हैं। पूरा प्रोसेस जो है वो हमने आपको बताया, 17 लाख, 16 लाख, 15 लाख, शुरुआत में 5 लाख। आगे बढ़ते हुए जो तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं हम, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी हुई है और ये तस्वीर आप देखिए, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की। और जो पहले से